आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने एक खास योजना तैयार की है कि कैसे किसानों तक पहुंचा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चहर जी। राजकुमार जी, कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते बड़ी संख्या में किसान नाराज हैं, क्या वाकई में वो एक चिंता का विषय है? देखिए, किसान नाराज नहीं है, बल्कि किसान पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि जो 7 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, वो पिछले 55 साल में भी कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। किसानों के लिए लगातार उनके हित के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी ने काम किया है। ये तो एक मैं पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर एक ये राजनीति करने का काम विरोधी दल कर रहे हैं, और विरोधी दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे अपने कार्यक्रम और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान तो पूरी ताकत से मोदी जी के साथ है। तो ऐसे में 18 तारीख को जो लखनऊ में एक कार्यक्रम होना है, क्या कुछ होना है उस कार्यक्रम में? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्या किसानों को लेकर के कुछ बड़ी घोषणाएं? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख का जो कार्यक्रम था वो अभी स्थगित हो गया है। बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ पे योजना बनाई गई थी, करीब 20,000 किसान वहाँ आना था। उत्तर प्रदेश का किसान मोर्चा हमारा वो कार्यक्रम कर रहा था, लेकिन अभी मेरी अपने किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी 18 का कार्यक्रम थोड़ा आगे स्थगित कर दिया गया है, आने वाले किसी दिन में वो कार्यक्रम होगा। और किसानों के साथ अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों संवाद किया था, योगी जी ने, और अभी पिछले दिनों मेरठ के क्षेत्र में मैं भी वहाँ गया था किसानों के बीच में। किसानों ने अपनी समस्याएं रखी थी, कुछ पराली को लेके था, तो प्रदेश की सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश में पराली के जितने भी मुकदमे किसानों पर कायम किए गए थे वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। और वहीं पर गन्ने का जो इशू है, तो गन्ने का भुगतान तो लगातार किसानों का ज़बरदस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी कुछ समस्याएं किसानों की है, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको गंभीरता से उन्होंने लिया है और आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गन्ने के मूल्य वृद्धि की लगातार जो है एक बड़ा जो है कहा जा रहा है कि मुद्दा है, क्या उसको लेकर भी आप लोगों की भी मुख्यमंत्री या पार्टी में चर्चा हुई है और कुछ फैसला जल्द हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ये जानकारी है और उनको बताया भी गया है। अभी पिछले दिनों लगातार किसान संवाद के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर जो गन्ना क्षेत्र का फील्ड है किसानों का, वहाँ पर पार्टी के नेता गए थे और एक रिपोर्ट्स है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और मुझे उम्मीद है कि किसानों के हित में एक वो अच्छा और बड़ा फैसला लेंगे। अब वो क्या क्या लेंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। उसके अलावा किसानों की नाराजगी, जिसका आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या किसान मोर्चा ने भी अपनी तरफ से जो कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं अगले 1-2 महीनों के दौरान, क्योंकि चुनाव है, उससे पहले आप लोग भी घर घर तक या किसानों तक पहुँचने की कोशिश? देखिए, अभी तो कल 17 सितंबर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के बड़े नेता आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, और मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर हम लोग किसान जवान सम्मान दिवस मोदी जी के जन्मदिन को इस रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे और उनमें प्रगतिशील किसानों को, भूतपूर्व सैनिकों को और जो हमारे शहीद हुए हैं, जो उनके परिवारीजनों को ये सम्मानित करने का काम किसान मोर्चा करेगा। तो इस तरह 17 सितंबर का दिन उनको किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में किसान मोर्चा मना रहा है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। उस दिन देश के हर जिला केंद्र पर जहां खादी की दुकानें हैं, तो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता एक जुलूस के रूप में वहां जाएंगे, भारत माता की जयकारी लगाते हुए, महात्मा गांधी जी के अमर रहे के नारे लगाते हुए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, तिरंगा हाथ में लेकर खादी की दुकानों पर जाएंगे और वहाँ खादी का कुछ न कुछ खरीदेंगे, क्योंकि खादी का सीधा जुड़ाव किसान से, श्रमिक से होता है। तो ऐसा पूरे देश में ये अभियान चलने वाला है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती भी इस रूप में हम मना रहे हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये सेवा और समर्पण, ये आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए 7 अक्टूबर को 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा नेता ऐसा रहा हो जो लगातार इतने निरंतर उसने इस तरह की सेवा का दायित्व पर कोई रहा हो। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस पर सेवा और समर्पण में लगातार पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं।
उसके बाद में ये 7 अक्टूबर तक का तो बताया, लेकिन उसके बाद में भी खास तौर पर किसान मोर्चा और भी किसानों से जुड़ने का अभियान अपना जो है आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का काम है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करना, और सरकार के, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाना, किसानों के बीच में पहुंचाना, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। सरकार की योजनाओं को किसानों तक ले जाने का काम किसान मोर्चा कर रहा है। आने वाले समय में घर घर दस्तक देकर केंद्र सरकार की योजनाओं को हर किसान के घर तक एक बुकलेट के माध्यम से, एक पैम्पलेट के माध्यम से उनको देना, 3 कृषि विधेयकों के क्या क्या लाभ किसानों को मिलेंगे उसके बारे में और विस्तृत जानकारी देना, इसके लिए हम अभियान लेने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो किसान नेता जो किसानों तक बात रख रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों से नुकसान हो रहा है, यूपी सरकार जो है पैसा नहीं रिलीज कर रही है, उनको उनकी फसल का जो मुआवजा या फिर कीमत नहीं मिल रही है, उन सारे मुद्दों पर आप यानी कि पार्टी का जो पक्ष होगा वो किसानों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से फायदा मिला है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के पक्ष को और सरकार ने जो किसानों के हित में काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक दल जिनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, वो आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको सूझ नहीं रहा कि वो करें क्या। तो उन्होंने एक प्लानिंग के तहत एक ऐसी कौम को पकड़ा जो बहुत भोली है, बहुत सीधी है, बहुत सच्ची है, बहुत ईमानदार है। तो उनके मन में भ्रम डालने का काम पहले दिन से शुरू कर दिया, किसानों के मन में भ्रम डालने का काम। लेकिन उनके मंसूबे इसमें भी फेल होंगे, क्योंकि देश का किसान मोदी जी के साथ है और वो किसान ये जानता है कि मोदी जी का जो भी कदम उठता है वो 125 करोड़ देशवासियों के हित में उठता है, खिलाफ में तो कभी उठ ही नहीं सकता। ये विश्वास किसानों को है। और आने वाले समय में जो भी इस तरह के राजनीतिक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ममता, जो भी दल हैं विपक्ष के, वो भारतीय जनता पार्टी के बेसिकली वैचारिक विरोधी हैं। तो उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं जो वो चाहते हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। राजनीतिक दलों का नाम ले लिया, किसान नेता कह रहे हैं हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। देखिए, जो किसान नेता हैं, जो किसान प्रतिनिधि अपने आप को बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संचालित हैं। वो भी अन्य राजनीतिक दलों की भाषा बोल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर उनको इतना ही राजनीति करने का शौक है, आप किसान शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप किसान का नाम क्यों ले रहे हैं? आप अपनी राजनीतिक दल बनाओ, आप भी भैया राजनीति करो, खुल के राजनीति करो, किसने मना किया है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान मैंने देखा और बड़ा कष्ट भी हुआ कि मेरठ में जो पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में एक रैली हुई, उसका नाम किसान महापंचायत रखा गया और उसमें एक ऐसे वर्ग से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने का प्रयास किया गया जिस वर्ग ने अपनी शहादत दे दी, जिस वर्ग ने अपने आप को लहू लुहान कर दिया और मुगलों के राज में बड़े अत्याचार सहन किए, लेकिन अल्लाहू अकबर नहीं बोला, कभी धर्म बदलने की बात नहीं की। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे राकेश भाई को कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। यानी साफ तौर पर बीजेपी किसान मोर्चा की अब कोशिश ये है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर के, गांवों में जाकर के किसानों तक पहुंचा जा सके और ये बताया जा सके कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से किसानों के पक्ष में है और तीनों कृषि कानूनों के क्या फायदे हैं, क्योंकि ये 3 कृषि कानून को लेकर के पिछले कुछ समय से जमकर राजनीति हो रही है और किसान आंदोलन भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।